हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज है फ्राइडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है और बस जस्ट मैं अभी उठी हूँ और आ गई अपने किचन में और बस बनाने जा रही हूँ। चाय और वेदू के लिए दूध। वेदू दूध पिएगा और मम्मा चाय पिएगी और हम लोग अपने अपने बॉटल में पहले थोड़ी सी गर्म पानी पिएंगे। ओके, देखो ये है वेद की बॉटल और किसके? कैप्टन अमेरिका। आई लव कैप्टन अमेरिका। ये और ये जो बॉटल है वो अभी अभी बस खरीदाकर मतलब 1 वीक पहले ही आया है तो थोड़ी और ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों को पीने की। फिर जब ये पुरानी हो जाएगी तो फिर बस उतना मज़ा नहीं आएगा। और ये देखो इसकी टैग भी अभी तक लगी हुई है मतलब। और बनेगी यम्मी यम्मी टी। वेदू बिस्किट्स भी लेगा। 6 और वेद का ना एग्जाम होने वाला है। कब से होने वाला है वेदू? तैयारी कर रहा हूँ। यस, वेद बहुत मेहनत कर रहा है और वो भी कल से, है ना? इतने दिन से तो वेद को पता ही नहीं था। कल ही मेरा एग्जाम हो रहा है। मैं कल से स्टार्ट कर तो इतने दिन से तो वेद को कुछ पता ही नहीं था। इसका कवर कहाँ है वेदू? इसका कवर नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पे। तो इतने दिन से तो वेद को पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब एग्जाम होता क्या है। बस देख लो ऐसे ही मस्ती चल रही थी। कल इसको समझ में आया कि अच्छा मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ, है ना? तो अभी दूध पी लेगा और बैठ के नहीं, कल के दिन से जब मैं स्कूल स्टार्ट हुआ था तब। तो ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आपको कल के दिन से पता चला? इसलिए कि मुझे अपनी एग्जाम की तैयारी भी करनी थी। 2 रीजन है और मुझे 0 मार्क्स नहीं लाना था, ये एक रीजन। और 2 मार्क्स की उसमें मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। 2 रीजन। ओके, मतलब इट वांट्स गुड रिजल्ट, है ना? एक तो फर्स्ट में कि मुझे 0 मार्क्स नहीं लाना है एग्जाम के लिए, 10 आउट ऑफ 10 लाना है। और सेकंड कि मुझे उसमें मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मम्मा का न्यू डब्बा। और एक और मम्मा ने खरीदे थे। मम्मा दिखाओ, इसमें वो चीनी डाली हुई है। शुगर। अब वेदू का कप कौन सा है? मेरा कप कौन? ये ब्लू वन। ये ब्लू वन है मेरा कप। ब्लू वन वेद्स कप। ओके, ये किसके लिए सबसे पहले खरीदा था? ये पापा कॉफी पीते थे। और कॉफी पे अरे इतना ही क्यों शुगर? और शुगर हॉर्लिक्स में भी शुगर होता है ना? नहीं होता। बहुत ज्यादा शुगर नहीं खाते ना वे तो। क्या? अच्छा, भैया को भी चाहिए? भैया
सब्जी कहाँ रखना बताइए। बाउल है ना, खा ले वहीं पे। 1 2 3 4 5 6। इसको मम्मा जो बाउल ले जाए ना, कोई बात नहीं खुद ले लूँगा। और बस अभी आए हैं उसके पापा कुछ सामान लेके, जिसमें एग भी था, तो वही अब उनसे बात कर रहा है, क्योंकि एक दिन ना दोनों साथ में एग छील रहे थे, तो कह रहा है कि मैं अब फिर से मैं आपके साथ एग छीलूँगा। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही थी, और चाय बनाते बनाते बस मैं थोड़ी देर बालकनी में आ गई, क्योंकि बालकनी में बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी चाय पीते पीते, मतलब फिनिश हो चुकी थी मेरी चाय, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी फ्रेश हवा लेकर आऊँ, क्योंकि किचन में काम करते करते ना बस मतलब ऐसा लगता है जैसे बंद बंद है। तो बीच बीच में बालकनी में आके बस थोड़ी सी फ्रेश हवा ली जाए। और ये रोड भी है ना मेरे सामने, तो वहाँ क्या क्या होता है वो भी दिखाई देता रहता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी गार्लिक छिल रही हूँ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। मैंने सोचा चलो, मतलब चाय बनने के बाद मैंने सोचा चलो डिनर की भी तैयारी कर ही लेती हूँ, तो वही मैं गार्लिक छिल रही हूँ। और आगे आगे अब देखो कि आगे मैं क्या बना रही हूँ। वैसे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि क्या बनने वाली है, बट फिर भी आप देखते रहो क्या बनती है। और बस यहाँ पे मैं ग्राइंड कर रही हूँ अपनी गार्लिक, जो मैंने पील की थी अभी। और ये जो है ये येलो येलो जो मैंने दिखा रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा था ना कि जब भी मैं यूज करती हूँ तो लोगों को ये लगता हो कि पता नहीं ये क्या है भारी सा। तो एक्चुअली जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे ना, तो ये मिक्सर वहीं से ख़रीदाया था। तो जो बाहर का जो कंट्री का जो पिन होता है ना, जिससे हम प्लग लगाते हैं, तो उसका कुछ अलग होता है, और जो फिर इंडिया में जो होता है उसका प्लग कुछ और होता है। तो ये वहीं का बाय किया हुआ था मिक्सर। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ के प्लग में वो सेट नहीं होता है, तो बस उसको किसी तरह जुगाड़ लगा के मतलब उसको बनाया गया है कि यहाँ उसमें तार वार बांध के और फिर यहाँ का प्लग उसमें लगाया गया है ताकि वो यूज हो जाए। वैसे तो उसको हम हटा भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर हमें कहीं जाना पड़े तो फिर हम वो सामान लेकर चले जाए, इसलिए हमने उसको हटाया नहीं है। तब तक मैंने उसको ऐसे जुगाड़ लगा के यूज कर रही हूँ, ताकि यहाँ भी यूज हो जाए, अगर कभी जाना पड़े तो वहाँ भी यूज हो जाए। और साथ ही साथ मैंने अपनी थोड़ी मिक्सी में थोड़ा सा मतलब पीसते टाइम थोड़ी गिर गई थी, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दी। साथ ही साथ मैंने सोचा चलो इसी साथ में साफ़ सफाई भी हो जाए, क्योंकि वो भी एक आलस हो जाता है कि अब काम तो कर लेते हो लेकिन फिर सफाई नहीं हो पाती है। तो चलो इसी बहाने साफ़ सफाई भी हो जाएगी मिक्सर की। और ये देखो, ये है वो स्पेशल चीज़ जिसके लिए मैं इतनी तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से हम लोगों ने फ़िश नहीं बनाया था, तो फिर बड़ा मन हो रहा था फ़िश खाने का। और ये है गार्लिक जो मैं अभी ग्राइंड कर रही थी। तो बस सबको मैं मैरिनेट करूँगी फ़िश को। और इसमें मैंने सिर्फ गार्लिक ही डाला है, और उसके सारे फ़िश मैं डाल रही हूँ। और इसमें फिर देन गार्लिक के बाद सारे फ़िश मैंने इसमें डाल दिए, और इसमें मैं थोड़ी सी डाली हूँ हल्दी पाउडर, और उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, और देन इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो बस गार्लिक ही डालना है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डालना है। उसके बाद फ़िश जब वो मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ी देर उसको छोड़ दी थी, और उसके बाद शाम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसको बनाने से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को मैं दिया जलाती हूँ भगवान जी के पास। तो उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैंने उसमें बिल्कुल थोड़ी सी ऑयल डाली है, क्योंकि ये जो फ़िश है ना, पता नहीं कौन सी फ़िश है ये, अगर इसमें डालते हैं ना फ्राई करने के लिए, तो इसमें और जितना मैंने ऑयल डाला उसका डबल ऑयल हो जाता है। मतलब ये जो
फ़िश है वो तेल छोड़ती है, मतलब इसमें से तेल निकलता है। तो बस यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए चढ़ा दी थी, क्योंकि अगर फ़िश फ्राई करते हैं ना तो उसके लिए कढ़ाई बहुत अच्छे से गरम होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये चिपकने लगती है कढ़ाई में, फिर अच्छे से ये फ्राई नहीं हो पाती है और ये कढ़ाई में चिपक जाती है। इसलिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। देखो कौन है ये? बेबी बॉय है ये। कोई देख के कह सकता है कि ये 6.5 इयर्स का है? नहीं ना। देख लो, देखो इधर इधर दिखाओ। ये वेदो गुस्सा था कि मम्मा काम में बिजी है और मम्मा गोदी नहीं ले रही है। मतलब जो 1 और 2 ईयर का बच्चा जैसे गुस्सा हो जाता है ना, वैसे ये वेदू गुस्सा हो जाता है। हाँ वेदू, चलो ठीक है। अब वो क्या ना, अब मम्मा भारी लग रहा है, मम्मा को भारी लग रहा है, मम्मा उठा नहीं पाएगी। चलिए हो गया, बहुत हो गया। ओह गोदी से उतरा तो बड़ा बच्चा बन गया है ना वेदू? मम्मा और यहाँ पे खाना बनाते बनाते मेरे गूगल में चल रहा था गाना, तो फिर वेद का आइडिया आया कि चलो हम लोग डांस करते हैं। तो वो तो पूरे दिन करते ही रहता है, तो उसको कि मम्मा आप भी करो। तो बस वही मुझे पकड़ पकड़ के खींच के लेके आ रहा था। तो गूगल में बहुत अच्छे अच्छे गाने, और मैं आपको सुना नहीं सकती क्योंकि फिर वो कॉपीराइट हो जाएगा। तो बस वहीं पे खाना बनाते बनाते चल रही थी थोड़ी मस्ती, डांस वांस। और यहाँ पे बन रही है बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो फ़िश नहीं खाते हैं। वो फ़िश क्या, नॉनवेज में कुछ भी नहीं खाते हैं, चिकन फ़िश मटन सिर्फ एक खाते हैं। तो वही यहाँ पे फ़िश बन रही थी, तो मैं उनके लिए बना रही थी बीन्स की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखो मैं ढक ढक के फ़िश को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, मतलब पूरे मेरे बॉडी पे भी आ जाता यहाँ। और यहाँ मैंने थोड़े से फ़िश फ्राई कर भी लिए हैं। तो इसको ढक के फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये उड़ने लगता है और पूरे बॉडी पे भी आ जाता है, फेस वेस सब पे आ जाता है, और पूरा किचन भी गंदा हो जाता है, उसके तेल के छींटे पड़ जाते हैं पूरे किचन में। और यहाँ पे बस फिश फ्राई हो रही थी और मैं रोटी बनाने के लिए निकाल रही थी आटा, बट आटा जो था मेरे डब्बे का ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे पैकेट एक रखा था, न्यू पैकेट, क्योंकि जब ऐसे रहता तो स्टोर करके हम रख ही लेते जब ख़त्म होने वाला रहता है। तो जब मैं मार्केट गई थी तो मैं एक पैकेट आटा लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि आटा अब ख़त्म होने वाला है। तो जैसे ही मैं गई रोटी बनाने, वैसे ही आटा पता चला आटा ख़त्म हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे पैकेट वही लेने रूम में आ गई थी, और फिर चलो बनाते हैं रोटी। और ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे शेफ़ चेंज हो गया यहाँ पे शेफ़ चेंज हो गया और एक बच्चा सब खाना बना रहा है यहाँ पे, ये देख लो। और ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि मैं बना रही थी रोटी और फिर फिश बनाते बनाते मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया। तो मैंने बोला कि अब रोटी मैं थक गई हूँ, अब रोटी कोई और बना लेगा। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने अपने मतलब संभाल लिया कि चलो आज मैं बनाता हूँ रोटी। पर देखो बन तो रही नहीं है, बस आ गया बनाने की, हाँ मुझे बनाने। देखो सारी रोटियाँ जल रही हैं। तो बस इन लोगों की मस्ती चल रही है, देखो कैसे रोटी जला दी।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, उनको बहुत अच्छी मतलब वो बना लेते हैं रोटी वोटी। तो मुझे थोड़ी सी लग रही थी थकान, तो मैंने उनको बोला कि आप बना लो रोटी। तो ये बच्चा सब यहाँ पे घुस गया किचन में, और एक वो बना रहा और दूसरा उसको ऑर्डर दे रहा है। मतलब यहाँ पे वो उसको बोल रहा है कि अगर आप गंदा रोटी बनाओ, मतलब अगर आप जला हुआ रोटी बनाओगे तो मैं आपको ऐसे ही वो पनिश करूँगा। मतलब ऐसे ही खेल रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं, मतलब खेल रहे हैं। तो बस ये फिर देखो अब आगे देख रहे हैं कि बच्चे तो बना नहीं पा रहे हैं। तो शुभ को बहुत क्रेज़ था कि मैं रोटी बनाऊँगा, तो वो बना रहा था। बट जब उससे नहीं बनी तो यहाँ पे आ गए मास्टर शेफ़ तो अब तीनों मिलकर बनाएंगे यहाँ पे रोटी, और ट्रेनिंग दी जा रही है। तो शुभ को ट्रेनिंग मिल रही है कि रोटी कैसे बनाते हैं, तो वो सीख रहा है। और थोड़ी बहुत हम लोग भी छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ा हो गया है। तो थोड़ा सा मान लो कि अगर थोड़ी बहुत आ भी जाता है उसको बनाना तो अच्छी बात है। अगर कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, कभी कुछ हो, तो वो अब खुद कम से कम वो खुद बना के खा तो सकता है। तो बस रोटी मतलब थोड़ी बहुत तो उसको आती है बनाने, पर वो अच्छे से सेक नहीं पाता है। बस यही सब चल रहा है। और जब सब बना के चले गए तो ये आया छोटा उस्ताद। अब इसको भी अपना दिमाग लगाना है कि अब मैं बनाऊंगा रोटी। तो अब ये भी अपना उसी पे हाथ साफ कर रहा है कि आज मैं बनाऊंगा। और देखो कितनी अच्छी इसने बनाई है, पूरा सर्कल। और पूरे किचन की हालत भी देखो, पूरा किचन फैला पड़ा है आटा से, सामान से, बर्तनों से पूरा भरा पड़ा है। चलो फिर हम लोग करते हैं डिनर, और फिर मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर कोई भी चीज़ अगर मेरे वीडियो में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।